Graphicera deemed to be University Dehradun, ranked 52 amongst the top universities of India by NIRF 2024, with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank, and many more. Apply on geu.ac.in. Graphicera, transforming dreams into reality. नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद चीन और नेपाल सीमा से लगे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पुलिस व अर्धसैन्य बल अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस और एसएसपी की गश्त और कॉम्बिंग तेज हो गई है। धारचूला, बलवाकोट, जौलजीबी, अस्कोट और झूलाघाट थाना क्षेत्रों में काली नदी किनारे नियमित गश्त और कॉम्बिंग की जा रही है। सीमा पर स्थित गांव में रहने वालों को क्षेत्र में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियां करते लोग नजर आने पर पुलिस चौकी और एसएसबी पोस्टों पर तत्काल सूचना देने की अपील की जा रही है। आज जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने जनपद के विभिन्न प्रमुख हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अस्पताल स्टाफ को किसी भी आपात स्थिति के लिए पूर्णतः सतर्क एवं तैयार रहने को कहा। साथ ही सभी आवश्यक दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों, बेड आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि किसी भी स्थिति में जन सामान्य को त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके अलावा जिलाधिकारी ने नैनी सैनी हवाई अड्डे का दौरा कर संभावित युद्ध की स्थिति को देखते हुए आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु की गई तैयारियों का जायजा लिया। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पिथौरागढ़ कविता भगत ने बताया कि उत्तराखंड में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए तथा स्टार्टअप नीति 2023 के प्रचार प्रसार हेतु आगामी 14 मई 2025 को प्रातः 11 बजे से नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जनपद के ऐसे समस्त युवाओं, स्टार्टअप उद्यमियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हों तथा स्टार्टअप के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हों। ग्राम प्रधान संगठन पिथौरागढ़ के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन के नेतृत्व में ग्राम प्रशासकों ने जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मनमानी और सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। ग्राम प्रशासकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर सभी ब्लॉकों के ग्राम प्रशासकों के आगणन बनवाकर कार्य करने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। फिजियोथेरेपी, क्लिनिक, कोचिंग, ऑफिस, बैंक, मॉल आदि के लिए किराए हेतु बिल्डिंग उपलब्ध है। निकट सनव्यू होटल, भाटकोट रोड, पिथौरागढ़। जनपद पिथौरागढ़ भ्रमण पर पहुंचे उत्तराखंड प्रदेश के राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट ने सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों, प्रशिक्षकों तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। साथ ही स्टेडियम में विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों से वार्तालाप कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। घनश्यामोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़ द्वारा ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को एजुकेशन ऑन व्हील्स प्रोग्राम के माध्यम से जहां पर वो रह रहे हैं वहीं पर जाकर उन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने देहरादून में तिरंगा मार्च निकाला। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस जनों ने घंटाघर, पलटन बाजार, डिस्पेंसरी रोड से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेना की कार्यवाही से देशवासियों के बीच उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने यह ऐलान पहले ही कर दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर में अलर्ट है। उत्तराखंड सरकार ने जहां अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर रखी है, तो वहीं आपदा कंट्रोल रूम में भी 24 घंटे अधिकारियों को तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की और तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। सीएम धामी ने बैठक में सभी अधिकारियों को हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहने और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात प्रशासनिक इकाइयों को अलर्ट रखने को कहा गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव का माहौल है, जिसके तहत पाकिस्तान नापाक हरकत कर लगातार हमले कर रहा है, जिसका भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने और सभी सैनिकों की सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में केदारनाथ धाम में ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के लिए विशेष पूजा अर्चना के तहत रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान केदारनाथ मंदिर परिसर में बाबा केदार के साथ ही भारतीय सेना के जयकारों की गूंज सुनाई दी। उत्तराखंड के नामी होटल के वित्त एवं लेखा विभाग के जीएम से साइबर ठगों ने करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित जीएम की तरफ से साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बताया कि वो होटल में महाप्रबंधक है। उसे 4 मई को एक नए नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। व्हाट्सएप की डीपी पर उनकी कंपनी की फोटो लगी हुई थी। मैसेज करने वाले व्यक्ति ने खुद को कंपनी के प्रबंध निदेशक बताया और कहा कि ये उनका नया नंबर है। व्हाट्सएप की डीपी पर एमडी की फोटो लगी होने के वजह से जीएम को भी कोई शक नहीं हुआ। व्हाट्सएप पर खुद को एमडी बताने वाले व्यक्ति ने जीएम से कहा कि एक नई कंपनी के साथ प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उसके लिए 1,95,00,000 रुपए का भुगतान करना है। साइबर ठग ने खुद को एमडी बताते हुए मैसेज में कहा कि वह मीटिंग में है और यह भुगतान एक स्थानीय प्रोजेक्ट के लिए है। उसके बाद साइबर ठग ने श्याम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से इंडसइंड बैंक कोलकाता के खाते में 1,95,00,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। उसके बाद 2 करोड़ रुपए अनुबंध सिक्योरिटी के लिए जमा करने को कहा गया, लेकिन पीड़ित ने इस पर कहा कि होटल के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है, अभी सिर्फ 1,25,00,000 रुपए का ही भुगतान संभव है। इसके बाद उन्होंने उसी खाते में 1,25,00,000 रुपए भी डलवा दिए। रुपए ट्रांसफर होने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। पीड़ित ने जब एमटी के पुराने नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई भुगतान करने को उन्होंने नहीं कहा है। पीड़ित को तब एहसास हुआ कि उनके साथ साइबर ठगी हो गई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही पीड़ित ने जिन बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर की है उन खातों की भी जांच की जा रही है। रुद्रपुर शहर की एक कॉलोनी में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी ने गला दबाकर बच्ची को मारने की भी कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के एक वार्ड में रह रहे व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी। इसमें कहा कि वह और संभल यूपी निवासी नीरज यादव एक ही मकान में किराए में रहते हैं। बताया कि वह ठेली पर सब्जी बेचने का काम करता है। व्यक्ति का आरोप है कि बृहस्पतिवार रात वह पत्नी के साथ छत पर, जबकि उनकी 2 बेटियां कमरे में सो रही थी। रात करीब 1:30 बजे नीरज उनके कमरे में घुसा और वहां सो रही 5 साल की बेटी को उठाकर अपने कमरे में ले गया। आरोपी ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया और चेहरे पर घूंसे मारने के साथ ही गले पर काटा। उसने बेटी का गला दबाकर मारने की भी कोशिश की। बेटी का शोर सुनकर वे कमरे में आए तो आरोपी वहां से भाग गया। बेटी ने उनको रोते हुए घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। अभियुक्त के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है। आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, एसजी के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें। इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं।
खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।